इन्होंने हमने हमने बोला, हमारी डिमांड थी। बोलने से हमारी सरकार चंद्रशेखर की गवर्नमेंट तो खाली 4 महीने रही। चंद्रशेखर, अरे बीच में ना बोले यार, बीच में बोल रहे आपके। अरे क्या यार, झूठ बोल रहे बैठ के, शर्म आनी चाहिए। उसमें क्या होता है, देखिए, और हमने बोला मुलायम सिंह यादव बैठे रह गए सरकार में, मैं जयप्रकाश नारायण की वजह से मंत्री बना था, आडवाणी जी मंत्री बने थे, तो वो याद आने की वजह से उन्होंने 99 के अंदर उनको दिया गया। तो मैं आपको बताता हूं। अब तीसरी चीज देखिए, ये जो बार बार करें हरियाणा के इलेक्शन, अरे हरियाणा के इलेक्शन तो दुनिया को पता है कि आपने किस तरह धांधली करके जीता है। सबको पता है कि जहां 5-5 हजार 7-7 हजार सीटों से धांधली थी, वहां आपने डीएम से और ईवीएम उसमें मशीनों में गड़बड़ करके आप चुनाव में जीते। पिक्चर चालू करो बे। दीपक जी, भ्रष्टाचार का स्मारक है, वो क्रांति के भ्रष्टाचार का स्मारक है और स्क्रिप्टेड था अखिलेश यादव का पूरा श्रद्धांजलि समारोह करेंगे तो मैं बात कर पाऊंगा ना। जी जी, बोलिए दीपक जी। हेलो, हाँ जी, हाँ अनुराग जी, देखिए सबसे पहले इनको कुछ पता ही नहीं है कुछ भी। ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो करीब 20 एकड़ के आसपास है, ठीक है जी। पहले उसमें तय हुआ था कि ये इसमें खाली म्यूजियम बनेगा, उसके बाद ये तय हुआ कि इसमें कन्वेंशन सेंटर बनेगा, फिर उसके बाद तय हुआ कि इसमें कन्वेंशन सेंटर के साथ साथ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बनाया जाएगा, और फिर इसमें तय हुआ कि इसमें इसके ऊपर हेलीपैड भी बनाया जाएगा। यानी कि जो चीज पहले एक बननी थी, म्यूजियम बनना था, फिर कन्वेंशन सेंटर भी जुड़ा, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी जुड़ा, हेलीपैड भी बना। 7 साल हो गए इनकी गवर्नमेंट को, जांच क्यों नहीं पूरी हुई? ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये खुद मुझे बोलने दीजिए। ये मैं आपको बताऊं, ये झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे बैठ के। अनुराग जी देखिए, और उसके अलावा, अरे हेलो, बीच में ना बोल। जी जी बोलिए। बीच में ना बोले, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा था। तो मैं देखिए, इनको कुछ भी पता नहीं है कि जब आप जो है छोटा मकान बनाते हैं उसका प्रोजेक्ट का हिस्सा एक अलग होता है। ये पहले म्यूजियम था, म्यूजियम के साथ कन्वेंशन सेंटर जोड़ा गया, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जोड़ा गया, हेलीपैड जोड़ा गया, 20 एकड़ का प्रोजेक्ट था। आज की डेट में भी आप निकाले तो कॉस्टिंग बिल्कुल कम थी और 80% में काम पूरा हो गया। 20% ये काम पूरा नहीं हो रहे दे रहे पिछले 7 साल से। क्यों? क्योंकि जो लोग उसमें जब घुसेंगे, जब वो इतना बढ़िया काम देखेंगे अखिलेश यादव जी का, तो लोग जब रोमांचित हो जाएंगे, लोग हतप्रभ हो जाएंगे। तो ये चाह रहे हैं कि इनको क्रेडिट ना मिले, समाजवादी पार्टी को, अखिलेश जी को इसका क्रेडिट ना मिले, इसलिए ये सब काम कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं कहता हूं, अब ये बताता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्यों दिया? इन्होंने हमने बोला, हमारी डिमांड थी। बोलने से हमारी सरकार, चंद्रशेखर की गवर्नमेंट तो खाली 4 महीने रही। चंद्रशेखर, अरे बीच में ना बोले यार, बीच में बोल रहे आपके। अरे क्या यार, झूठ बोल रहे बैठ के, शर्म आनी चाहिए। उसमें क्या होता है, देखिए, और हमने बोला मुलायम सिंह यादव वाजपेयी जी ने उनको बैठे रह गए सरकार में, मैं जयप्रकाश नारायण की वजह से मंत्री बना था, आडवाणी जी मंत्री बने थे, तो वो याद आने की वजह से उन्होंने 99 के अंदर उनको दिया गया। तो मैं आपको बताता हूं। अब तीसरी चीज देखिए, ये जो बार बार कर रहे हैं हरियाणा के इलेक्शन, अरे हरियाणा के इलेक्शन में दुनिया को पता है कि आपने किस तरह धांधली करके जीता है। सबको पता है कि जहां 5-5 हजार 7-7 हजार सीटों से धांधली थी, वहां आपने डीएम से और ईवीएम उसमें मशीनों में गड़बड़ करके आप चुनाव में जीते। जहां छोटा मार्जिन था वहां सब जीते, सारी दुनिया को पता है। और ये जो तानाशाही आप जो कर रहे हैं, और 37 सीटें आपकी उसी ईवीएम से आ गई। तो क्या चाहता साहब, उसी ईवीएम से 37 सीटें आ गई आपकी इस बार लोकसभा चुनाव में। देखिए, मैंने क्या बोला, नहीं अनुराग जी देखिए, बिल्कुल देखिए, मैंने क्या बोला, आपने मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना। मैंने कहा जहां अंतर बहुत कम था, वहां इन्होंने डीएम को प्रभाव में लेके और वहां पे इन्होंने धांधलेबाजी के अधिकारियों और ईवीएम के साथ मिलके, आप देखिए कई जगह 20 जगह कम से कम ये ऐसा हुई है वहां पे। कश्मीर में नहीं कर पाई है ऐसा, जो अभी चुनाव में भी तो कर सकते थे, जो कंप्लेंट हुई है वो 20 चुनाव क्षेत्रों की कंप्लेंट हुई है। अच्छा, 20 चुनाव क्षेत्रों की कंप्लेंट हुई है। इनको नहीं पता होगा, ये तो सुनी सुनाई और वहां पे उठ के बात आ जाते हैं। इनको कुछ पता ही नहीं। केके जी का एक लाइन में जवाब ले लेते हैं, फिर बाकी मेहमानों को बोलना है। ठीक है जी, शायद दीपक बीच को पता नहीं है कि मैं 1.5 महीने से रोहतक में ही बैठा हुआ था, चुनाव करा रहा था। अच्छा, ये बैठे होंगे कहीं लखनऊ में। आप बैठे हुए थे, चुनाव थोड़ी करवा रहे थे आप चलो भैया चलो, आपको पता नहीं है, मैं वहां का प्रभारी रहा हूं इसी चुनाव में। आप क्या बता रहे हो बैठ के? आपको यदि एक नाम पूछूंगा 10 विधानसभा का नाम नहीं बोल पाओगे। यहाँ पे बैठे हो ज्ञान देने के लिए। दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अरे क्या यार, तुम बेकार की बात मत करो। तुम्हें क्या पता हरियाणा के बारे में? तुम्हें हरियाणा के बारे में तुम्हें पता क्या? वहां पे जाति के समीकरण है, कितनी बार सीटें हैं, बेकार की बात वहां पे कर रहे हो। पैसे मांगने के अलावा भ्रष्टाचार करने के अलावा तुम्हारा कोई प्लान नहीं। तुम्हारे बारे में लखनऊ में सबको पता है कि तुम वहां पे कितना पैसा खा रहे हो, सबको पता तुम्हारे बारे में। तुम्हारी 10 बार तो रिपोर्ट हो रही है। सरकार जब आएगी सबसे पहले एफआईआर सबको पता तुम्हारे बारे में। अच्छा दीपक जी, एक बार बात पूरी हो जाने दीजिए केके शर्मा की। हरियाणा के, नोएडा के सब कह रहे हैं कि ये आदमी बात पूरी हो जाने दीजिए केके शर्मा की। आपके बारे में सबको पता है, पूरे लखनऊ में पता है। अच्छा केके शर्मा जी, अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि योगी जो है वो जेपी का इतिहास नहीं जानते। नहीं ऐसा है, अखिलेश यादव को अपना इतिहास पहले समझना चाहिए।
जो आदमी अपने पिता का सम्मान नहीं कर सकता, यदि सरेआम जनता के सामने मंच से माइक छीनकर मुलायम सिंह यादव को अपमानित कर सकता है और यदि मंच से उतार सकता है, वो क्या जेपी का सम्मान करेगा? तू मुझे गलत मत बोल, तू खुद को गलत बोल, तू खुद की औकात दे। अपने पिता का सम्मान नहीं कर पाए। अरे भारत हमने दिया सम्मान मुलायम सिंह जो को। अब एक मिनट सुन लीजिए पूरी बात। उन्होंने तो अपने पिताजी के मरने पे पूरा हिंदू कर्म कांड किया। नाम नहीं लेना चाहता, एक दिन भी वो अपने पिताजी के मरने पे नहीं किया। एक मिनट सुन लीजिए। और वो अपनी माताजी के मरने पे उनका कोई कर्म कांड नहीं किया मोदी जी ने। आप बताइए ऐसी पार्टी से आप बिलोंग करते हैं जो अपने माता पिता के संस्कार पूरे नहीं कर पाते, जो हिंदू कर्म कांड से अपना काम। औरंगजेब, अरे कहां से कहां पहुंच गई डिबेट भाई? आपकी लड़ाई में डिबेट डिरेल हो रही है। अब एक मिनट मुद्दे पर रहिए, फिर प्रियंका जी का रुख करता हूं मैं। हाँ। जो अपने पिता का सम्मान नहीं कर सकता, वो क्या जेपी का सम्मान तो वैसा जवाब तो सुनना पड़ेगा। ये तो सबको पता है। दूसरी बात, आप तो अच्छे तरीके से इन्होंने जो बजट की बात की, मैं उस पे आना अच्छा अपनी बारी पे बोलिए, अपनी बारी पे बोलिए। मैं बजट पे आना चाहता, मैं बजट पे कहना चाहता। बजट पे एक साल के अंदर ही 3 बार आप जो है रिवाइज कर रहे हैं बजट को। मतलब हर महीने आप उसमें ये जोड़ रहे थे कि यहाँ हेलीपैड बनेगा, फलाना बनेगा, ढिमका बनेगा। पहले आपको ज्ञान नहीं है। चलिए केके जी लौटता हूं आपके पास। प्रियंका जी हमारे साथ है, प्रियंका गुप्ता। कम्प्लेक्स बना और भ्रष्टाचार से जला हुआ म्यूजियम बना। मैं आ रहा हूँ। और कांग्रेस को इसके लिए बोलने को तो भी अच्छा नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि जेपी को लाठी मारकर और इतने बड़े इमरजेंसी के विरुद्ध आंदोलन जो था उसका जिसने सूत्रपात किया। अच्छा ठीक है करने का काम किया, केवल और केवल। प्रियंका जी आपने सुना केके शर्मा जी ने कांग्रेस का साथ देने पर समाजवादी पार्टी और आरजेडी दोनों को खरी खोटी सुनाई है। अच्छा, अब आज के मुद्दे पर कुछ भी बोलने से पहले ये समझ लीजिएगा कि कल समाजवादी पार्टी के नेता तारिक लारी हमारे साथ थे और उन्होंने डिबेट में 6 से 7 बार ऐसे उंगली दिखाकर के कहा, इस तरीके से दोनों उंगलियों का इशारा करके, कि कांग्रेस की हैसियत जो है वो 2% की हैसियत हो गई है। बोलिए। देखिए अनुराग जी, सबसे पहले तो मैं इस घटना की पूरी तरीके से निंदा करूंगी, और निंदा इसलिए नहीं करूंगी कि यहाँ पर हमारा जो एक गठबंधन है, निंदा इसलिए करूंगी कि वो एक स्मारक है और स्मारक से जुड़ी होती है लोगों की भावनाएं। हाँ। हजारों लोगों की भावनाएं जुड़ी होती है। आज पूरे देश ने देखा, जरूरी नहीं है कि वो उन पर विश्वास रखते हो, पर फिर भी आज उन्होंने ये महसूस किया होगा कि किस तरह से किसी की भावनाओं को आहत किया जाता है, किस तरह से लोकतंत्र में एक माल्यार्पण करने के लिए भी रोका जाता है। ये इतना डर, 56 इंच की छाती और एक माल्यार्पण से डर गई। मुझे तो लगता है कि आज भारतीय जनता पार्टी हार पहले ही मान चुकी है। उपचुनाव के नतीजों के इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ये हारी और थकी हुई जो सोच है वो सामने दिख रही है। और यहाँ बात कर रहे हैं कि ये स्मारक, ये क्या जानिए स्मारक का मतलब क्या होता है। आप बताइए, छत्रपति साहू जी की जो प्रतिमा थी वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। हजारों लोगों, लाखों लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया, भ्रष्टाचार किया गया। और मैं पूछना चाहती हूँ यहाँ के शर्मा जी से, जो बैठे हुए हैं यहाँ पर पाठ पढ़ा रहे हैं दुनिया भर का, इनसे पूछिए कि क्या 7 साल लग जाते हैं किसी की जो है स्क्रूटनी करने में? पकौड़े तल रहे थे आप 7 साल से बैठकर यहाँ पर प्रपंच बता रहे हैं आप। बुरा लगता है भाई आप। और आपको क्या लगता है कि जनता देख नहीं रही है? पूरी तरीके से देख रही है। और हम समझते हैं कि गठबंधन के हम साथी हैं, और मुझे नहीं लगता तारिक लारी जी ऑफिशियली प्रवक्ता भी हैं, क्योंकि कल माननीय श्री अखिलेश यादव जी का जो बयान आया उसके बाद मुझे नहीं लगता कि इस सवाल को उठाने की जहमत भी उठानी चाहिए। और ये सवाल किसी तरह से बेमानी लगता है। हाँ। आज भी हमारा गठबंधन है और किसकी कितनी औकात है ये बताने वाला कोई नहीं होता। मुझे तो लगता है आपको टोकना चाहिए था इस बात पर। मैंने कई बार टोका उनको। मैंने उनसे ये भी पूछा प्रियंका जी कि क्या ये अखिलेश यादव इससे इत्तेफाक रखेंगे। मैंने उनसे ये भी पूछा कि तारिक लारी साहब, आपके बयान से कहीं अखिलेश यादव पल्ला तो नहीं झाड़ लेंगे? तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, आप अखिलेश यादव से पूछ लीजिए, कांग्रेस की हैसियत 2% की है। इस बात के लिए उन्हें टोकना चाहिए था। मैं आपको एक सजेशन दे रही हूँ। जी मैंने कई बार टोका उन्हें, पर उन्होंने कहा कि ये मेरा वक्तव्य है समाजवादी पार्टी के नेता के तौर पर। ऐसा बोलता है तो उस पर आपत्ति होनी चाहिए। जी की थी मैंने आपत्ति। समाजवादी पार्टी हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, आपत्ति होनी चाहिए जी, क्योंकि एक भाषा की मर्यादा होती है और जी टीवी पूरे देश में देखा जाता है।